गुरु जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। देखिए गुरु, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने वाले हैं और एलसीएम और एचसीएफ बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ेंगे। एकदम इसको रगड़ के रख देंगे, देख लीजिएगा ध्यान से। और हम आपको ऐसा कंसेप्ट नहीं बताएंगे चाइना वाला, है ना, कि चला तो चांद तक और नहीं चला तो शाम तक। हमारा जो कंसेप्ट होता है गुरु, लाइफ टाइम तक रहता है। और सुनिए, इसके पहले सीटेट वालों भैया, इसके पहले हम आप लोगों के लिए बोर्ड मास का वीडियो कम से कम 5-6 पार्ट डाल चुका हूं और प्रीवियस ईयर भी दिखा चुका हूं, लगा के जाकर देख लेना, है ना। आप लोगों के लिए बहुत खास चीज है, वो जाकर जरूर देखना। आपका बोर्ड मास का सवाल गलत हो ही नहीं सकता है। एक लाइन में सवाल को मैं सॉल्व करने का तरीका बताया हूं। अच्छा, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये भी किसी भी कंपटीशन की यदि आप तैयारी करते हैं, अगर आपका एलसीएम और एचसीएफ का जो बेसिक लेवल है कमजोर है, तो आप देख सकते हैं गुरु, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। और एलसीएम और एचसीएफ से पहले, एलसीएम और एचसीएफ से पहले 2-4 वाक्य हैं, शब्द हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ पे चलेंगे। और सुनिए गुरु, ध्यान से समझिएगा, हम गारंटी नहीं, पूरा गारंटा लेकर चलते हैं ना समझाने की, ठीक है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अपवर्त, गुणज और मल्टीपल, ये तीनों एक ही शब्द है। मतलब अपवर्त को आप क्या बोल सकते हो, गुणज बोल सकते हो। अपवर्त और गुणज को दोनों को मिलाकर इंग्लिश में मल्टीपल बोल सकते हो। मतलब ये इंग्लिश वालों के लिए भैया तो समझ में आ जाएगा। और ये अगर हिंदी वालों के लिए अगर अपवर्त दे देता है तो उसका नासुर बन जाता है ना। लगता है ना कि अब क्या बताएं हम आपको। गुणज थोड़ा देता है तो समझ में आता है, लेकिन ये जब अपवर्त देता है ना तो लड़का कंफ्यूजियाने लगता है कि अपवर्त क्या है। एगो अपवर्त होता है और एगो अपवर्तक होता है, दोनों को हम बताएंगे। तो जो ये अपवर्त होता है गुरु, वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या का मल्टीपल हो, गुणज हो, यानी कि वो उससे विभाज्य हो जाए। समझ में आया? नहीं समझ में आएगा, देखिए थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद बोलेंगे तो समझ में आएगा। यानी कि हम ले लें 3 और उसके बाद 6, उसके बाद आपको गुरु ले लें 9, उसके बाद 12, उसके बाद 15, ऐसा हम शब्द ले लें, मतलब ऐसा हम नंबर ले लें। और ये किससे किससे कटेगा जानते हो? ये 3 से कटेगा, है ना। 3 से ये सारी मतलब संख्याएं विभाज्य, यानी कि हम क्या बोले हैं, वे दी गई संख्याएं, वे दी गई संख्याएं, मतलब यही, वे दी गई संख्याएं जो किसी दी गई संख्या से पूरी तरीके से विभाज्य हो। तो ये किसी दी गई संख्या से क्या है, पूरी तरीके से विभाज्य, यानी कि इसका ये क्या है गुरु, इसका ये गुणज है, अपवर्त है, मल्टीपल है। यानी कि मल्टीपल, गुणज, अपवर्त बोलेगा, जिसको बोल देगा मतलब कह देगा कि 3 का अब गुणज है कि नहीं है, उसमें बस 3 से देखो कट जाएगा कि नहीं। अच्छा, 3 के टेबल में आता है, बस इतना समझो। अगर 5 कह देगा ना कि 5 का अपवर्त बताइए, तो 5 का टेबल बस पढ़ दो गुरु, जो 5 से कट जाएगा वो आपका 5 का गुणज हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। सुनिए, ध्यान से समझिए, अगर 3 का गुणज कहेगा तो 3 का मल्टीपल गुणज, मतलब एक ही चीज, धाय टेबल पढ़ दो, है ना। अगर देखो क्वेश्चन देता कैसे है कि नहीं, ये भी तो हमको बताना है कि क्वेश्चन कैसे देता है। जैसे मान लो कह देगा ना कि 3 के प्रथम 5 गुणज का, चाहे 3 के प्रथम 5 अपवर्त का क्या निकाल, योगफल कर दीजिए, योगफल बताइए, ऐसे करके देता है। तो सुनो, 3 के प्रथम 5, तो देखो 3 के प्रथम जो गुणज होता है वो 3 ही होगा। अगर 5 के प्रथम गुणज जो होगा ना वो 5 ही होगा। 6 रहेगा तो 6 के प्रथम गुणज 6 ही होगा, मतलब 6 का प्रथम गुणज तो 6 ही तो होगा गुरु। 6 से पहले कोई संख्या 6 से कटवे नहीं करेगी तो गुणज उसका कैसे होगा। और लास्ट तो ससुरा कोई नहीं बता पाएगा, है ना, भगवानों ने बता पाएंगे कि लास्ट वाली कौन सी संख्या होगा। अगर हम कह दें कि 3 का लास्ट गुणज कौन है, तो आप बता दोगे कि 3 का लास्ट वाली संख्या कौन से कट जाएगी, नहीं बता पाओगे। तो लास्ट गुणज नहीं बता पाता है कोई, लेकिन प्रथम तो हम ससुरा बताइए देंगे कि प्रथम क्या होता है। अब कहेगा कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल हमको बताइए गुरु, ऐसा क्वेश्चन करके देता है। तो हम करेंगे क्या, इन्हीं जो 3 को प्रथम 5, मतलब 3 का 5 बार टेबल लगा दीजिएगा और जो जो आएगा संख्या वाला लिख दीजिएगा और लिखने के बाद उसको जोड़ दीजिएगा। तो अगर ये कामा नहीं है बीच में, कामा को ध्यान न दीजिएगा, और इसको हम लोग जोड़ेंगे गुरु तो आपका आ जाएगा। देखो जोड़ बड़ी इसका खतरनाक है, बड़ी आसान है। हाँ, इसको जोड़ देखो कैसे जोड़ते हैं। ये 3 को 12 में जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा, इधर 15 है, और 9 को 6 में जोड़ोगे तो ये भी 15 हो जाएगा, यानी कि 15 तिया 45, 3 गुना 15 आ गया। तो इसका जोड़ कितना हुआ गुरु, 45 हुआ। बताओ आंसर यही हुआ कि नहीं हुआ? आ रहा होगा समझ में, आ रहा होगा, ठीक है। एक आध को क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लो कह दिया कि 5 के प्रथम 5 गुणज, अब धाय अपने दिमाग में सोचो, 5 के प्रथम 5 गुणज, तो 5 का टेबल ही लगाते चले जाओ और उनका योगफल बताना है। तो 5 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, तो गुरु 5 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल 5 5 दूना के 10, 5 3 15 और 5 चौको 20 और 5 5
25, 5 पच्चे 25 तक जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 5 4 जा आपका 20 और 5 5 जा 25, ये आपका गुणज होता है, ठीक है ना। और इसको हमको जोड़ देना है। देखो ये भी जोड़ बहुत आसान है, इसको जोड़ेंगे, देखो इसको इधर कर देंगे तो ये भी 25 हो जाएगा, ये 25 से गई है, इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये भी 25 हो गया, यानी कि 3 बार 25 25, यानी कि 25 तिया 75 गुरु। तो 75 इसका क्या हो जाएगा, इसका 75 जोड़ जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान है गुरु, ठीक है, बहुत आसान है। चलो एक आध को और हम आपको बताते हैं और क्वेश्चन आपको यहां पे हम दिखाएंगे। और सुनो गुरु, आप लोगों को जो उधर दिख रहा है ना, इसका मतलब अपवर्त और गुणज और मल्टीपल का, तो उसको आपको लिखना है ना, तो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। पूरा उसका परिभाषा और वैसा है, आप लोग लिखते रहिएगा जैसे मर्जी वैसे। अब उसके बाद इसको हम आप लोगों को एक आध को क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। देखो गुरु, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 7 के प्रथम 5 अपवर्त का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 7 के प्रथम 5, यानी कि 7 का टेबल 5 बार पढ़ दो गुरु और लिखते चले जाना। 7 7 दूना के 14, 7 3 के 21, ठीक है ना, 7 3 के 21 और 7 चौक 28 और 7 5 गुरु 35। अब इसका अपवर्त का क्या करना है, योग करना है। हम योग लिखते चले गए है ना, प्लस प्लस लगा दिए। अब इसको हमको जोड़ना है, बड़ी आसान जोड़ है। वैसे तो आप जोड़ोगे तो 105 आपका आएगा, है ना, जोड़ कर देख लीजिए। और नहीं जोड़ आता है गुरु तो क्या कीजिए, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 28 में 7 को जोड़ेंगे तो 35, 2 बार 35 हुआ है। और इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये भी 35। अब 35 का टेबल याद है, 35 तिया 105 होता है गुरु, है कि नहीं। अब वो भैया टेबल हमको याद है, आप लोग भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। कम से कम 30-40 तक टेबल याद रखो, तो ये आपका 105 हो गया, ठीक है। तो आपका ये हुआ गुरु आंसर, ठीक। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। देखिए गुरु, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, 50 से 100 के बीच 18 के अपवर्तों की संख्या बताना है ना। उसका योग भी पूछ लेगा आपसे, तो संख्या ही बताना है। यानी कि गुरु आपसे क्या पूछा है, 50 से 100 के बीच 18 के अपवर्तों की संख्या। तो 18 का टेबल लगाते चले जाओ और 50 और 100 के जो बीच में आएगा उसी संख्या को बता देना गिन के। तो 18 तिहाई 54 होता है गुरु। 18 का टेबल याद है कि नहीं, बहुतों को तो ससुरा याद नहीं होगा। 18 तिहाई 54 होता है, 18 तिहाई 54, 18 चौक 72 और 18 पचे गुरु 90 होता है। तो ये आपकी तीन ही संख्या आएगा 50 और 100 के। अरे 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90, 18 छक्का 108। ऐसे गुरु याद रखना, ठीक है ना। हम आपको टेबल थोड़ा नहीं सुनाएंगे और याद करवाएंगे, आप लोग याद रखिएगा। 3 है ऑप्शन देकर 3 ठोक दो उसमें, है ना। अब चलिए आइए हम आपको बताते हैं जस्ट इसके बाद वाला अपवर्तक किसको कहते हैं, ठीक है ना। इसको मैं रफ करता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो देखो गुरु ध्यान दीजिएगा, आ गया अपवर्तक। अपवर्तक को ही गुणनखंड बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। तो भैया सीटेट में जानते हो क्या देता है, ये वाला शब्द देता है अपवर्तक, और लड़कों की फटने लगती है। तो ये इसको ध्यान में दीजिएगा, अपवर्तक को क्या बोलते हैं, गुणनखंड। अब गुणनखंड आ जाएगा तो आप समझ ही जाओगे। यानी कि वे संख्याएं, वे दी हुई संख्याएं जो किसी संख्या को क्या करती है, पूरी तरीके से विभाज्य करती है, वे उसकी क्या होती है, गुणनखंड होती है, अपवर्तक होती है और फैक्टर होती है, ठीक है ना। तीनों एक ही शब्द। यानी कि आपको नहीं समझ में आएगा तो देखिए जब एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। यानी कि हम दे दें आपको 1 3 6 और आपको दे दे 9 और दे दे 18। यानी कि ये जो है ना, ये किसको मतलब ये किसका ये फैक्टर हो सकती हैं, ये संख्याएं जो है आप खुद दिमाग लगाइए कि ये किसको काट सकती हैं। गुरु 18 को ये काट सकती है, किसको काट सकती हैं, 18 को। यानी कि ये जो दी हुई संख्या है ना, ये 18 के क्या है, अपवर्तक है गुरु, है ना, फैक्टर है इसके। यानी कि फैक्टर का मतलब गुणनखंड है इसका, इसी का ये क्या है, सब गुणनखंड है। यानी कि वे दी हुई संख्याएं जो किसी संख्या को काटती है, उस संख्या का क्या होता है, फैक्टर होता है। फैक्टर मतलब अपवर्तक, अपवर्तक का मतलब गुणनखंड गुरु। अब तो आपको समझ में आ गया गुणनखंड, हम बताएंगे अभी सब, है ना। थोड़ा सा टेंशन वेंशन मत लीजिएगा, पूरा समझाने की जिम्मेदारी लेकर चलते हैं ना रे गुरु। हम ही मतलब जिम्मेदारी लेकर चलते हैं समझाने का, और कोई नहीं। सुनो देखो, एकदम समझा कर भेजेंगे, बस समझते रहे। ये एक से मतलब एक ऐसा दुनिया का कोई संख्या नहीं है जिसको एक न काटता हो, इस ससुरा सबको काटता है ना। और बताओ 18 को खुद ही स्वयं को काट लेगा तो 2 तो यही रहेगा। और 3 से भी 18 करता है, 6 से भी 18 करता है और 9 से भी 18 करता है। अब इसको कोई मतलब काटने वाली संख्या पैदा नहीं है जो 18 को काटे। अगर कोई काटेगा तो कमेंटवा में कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा हम भी देख ले। अरे हाँ गुरु, एगो काटेगा, 2 भी है ना, हाँ
थोड़ा सा भूल गए हैं, मिस्टेक हो गया। इसमें आपका 2 भी है ना, हम ध्यान नहीं दिए हैं। अब तो कोई नहीं काटेगा, एकदम 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, और ना तुम लोगों को तो एकदम एगो टोन मिल जाता कि गुरु दू है ना, भूल गए आप। तो देखो गुरु एकदम याद आ गया है ना, चपक के कभी कभी याद आ जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये संख्या हो गया जो आपका 18 से 18 को क्या करती है, डिवाइड करती है, मतलब पूरे पूरे विभाज्य कर देती है, पूरी पूरी काट देती है। अब सुनो गुरु, ध्यान देना, एक आध को और मैं ले लेता हूं आपको एग्जाम्पल के तौर पे। और देखो उसमें इसमें अंतर है कि नहीं, उसमें इसमें अंतर है। वो गुणज था, मतलब किसी, अब इसी का 18 का गुणज पूछ दे, 18 का गुणज, तो 18 का टेबल पढ़ा जाएगा, है कि नहीं। गुणज क्या होता है, गुणज का मतलब अपवर्त्य, 18 का टेबल पढ़ देना है ना, समझ जाना। अपवर्त्य का मतलब टेबल पढ़ना, और इसका मतलब गुणनखंड, फैक्टर, अपवर्तक का मतलब, ठीक है। बात को समझिएगा, बहुत ध्यान से समझा रहे हैं क्योंकि हर साल ही ससुरा पूछता है, इसलिए जो देते हैं ना। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा। अब जैसे मान लीजिए हम 20 दे दिए और 20 देकर पूछ दिए कि इसका गुणनखंड है, ऐसे ही देता है, 20 दे देगा, अब 20 देकर आपसे पूछ लेगा कि इसका गुणनखंड है। तो पहले तो गुरु आप 1 लिख लीजिएगा और स्वयं इसी को लिख लीजिएगा, है कि नहीं। अरे ऐसा थोड़े नहीं कि लाइन बाय लाइन एकदम लिखते चले, 2 गो तो यही हो गया है ना, इसमें ढूंढते रहिएगा कौन किधर कहां कहां अंक दिया है। 2 गो तो यही मिल गया, एगो 1 मिलेगा और एक स्वयं वही संख्या मिलेगा। उसके बाद गुरु ये सम है तो 2 तो रहबे करेगा, और 4 से भी ये कट रहा है, 4 भी रहेगा और 5 भी रहेगा, और गुरु 10 भी रहेगा। और कोई संख्या है का जरा बताना, तो 10 से आगे 11 आ जाएगा, तो 11 मतलब 10 से आगे कोई इसको काट ही नहीं पाएगी संख्या, है कि नहीं, ऐसे ही समझो। और 5 है और 5 के पहले 4 है और 4 के पहले 2 है, एगो 20 है और 1 है, मतलब यही इसके क्या है, फैक्टर है। कभी कभी पूछ लेता है कि इसके फैक्टर जो है ना उनकी संख्या बता दो गुरु, ऐसे पूछ लेता है, संख्या बताओ, तो गुरु 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसकी संख्या कितनी है, 6। ऑप्शन में दिया रहेगा 2 3 4 1, ऐसे करके 6 वो दिया रहेगा, उसी को ठोक देना गुरु। 18 का भी पूछ सकता है कि 18 के फैक्टर हैं, यानी कि 18 की फैक्टरों की संख्या है, तो फैक्टरों की संख्या है मतलब अपवर्तक ही देगा, फैक्टर तो देगा नहीं। इंग्लिश वालों के लिए भैया सही है, ठीक है ना। अगर इंग्लिश में पेपर आ रहा है, हमको आशा है कि आता है, ठीक है ना, तो इंग्लिश में पेपर आता है तो उसको थोड़ा सा ताक झाक कर लिया करो, है ना, ऐसे ही छोड़कर मत चलाया। ये देखो 1 2 3 4 5 6, इसके भी कितने फैक्टर हैं, 6 फैक्टर है, 6 अपवर्तक है। समझ में आया कि नहीं बताओ। एक क्वेश्चन में लेता हूं, अच्छा चलो एक और इसमें बता देता हूं ताकि आप लोगों को और बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखो जैसे मान लीजिए कि हम पर कह दे कि 50 है ना, अच्छा जरा देखना, ये तो हम दिमाग से बता रहे थे, हम थोड़ा सा ये तो कहो कि ले लिए संख्या। अगर आपको दिमागो नहीं, एकदम बकलोल हो, एकदम बकलोली कोई है, नहीं समझ में आता है तो कैसे फैक्टर निकालोगे गुरु, सुनो ध्यान से। अगर मान लीजिए कि हम 50 ले लिए, अब 50 का हमको गुणनखंड बताना है ना, तो आप क्या कीजिएगा, ये ऐसे कीजिएगा, ये तो जानते हो बचपने से ससुरा सिखाया जाता है। तो इसको 25 आ गया इसका, फिर 25 आ गया, फिर 5 से कटेगा तो गुरु 5 आ जाएगा, और फिर गुरु ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। इसमें दिमाग नहीं, एकदम ही बकलोली के लिए है। अब क्या कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा चुपके से 2 और फिर 5। अरे गुरु 5 एक ही बार लिखेंगे, है ना, क्योंकि 5 दो बार थोड़ा नहीं बताएंगे, एक बार आ गया ना, बस यही। और उसके बाद जरा देखना, ये 1 इसको काटेगा ही, है ना, 1 काटेगा ही, और 50 खुद 50 को काट लेगा। और उसके बाद गुरु आपको बताना है, देखना कैसे हम कैसे लिख रहे हैं। ये 5 5 25, अब 25 दूना के 50, तो 50 लिख दिए। अब 5 दूना के 10, तो एगो गुरु 10 लिख दिया, है ना। ये 5 बचे 25, तो एगो गुरु 25 ही लिख लिया, है ना, एगो 25 भी लिख लिए। आइए जरा देखना, हाँ बस इतना ही होगा, अब कुछ नहीं। देखो एक बार इसका इसमें गुना कर लिए तो 5 5 25 लिख लिए, एक बार 5 5 25 25 दूना के 50 लिख लिए, 50 लिख लिए, कहाँ 50 लिखे हैं, ये लिख लिए। एक बार 10 लिख लिए, कैसे 5 दूना के 10 लिख लिए, तो एक बार 10 भी लिख लिए। ये 5 और 2 आया ही था, और 1 हम अपने मन से डाल दिए, जानते हैं कि आएगा, है ना, 1 काटता है। तो इस प्रकार से इसके फैक्टर हो गए, इसी प्रकार से फैक्टर निकाला जाता है। यानी कि इसके फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके भी फैक्टर 6। क्या बात है ससुरा, बड़ा 6 आ रहा है ना। एगो और लेकर दिखाते हैं आपको, ऐसे ही फैक्टर निकाला जाता है ना। फैक्टर अगर नहीं समझ में आ रहा है, मतलब फैक्टरों की संख्या 6 और फैक्टर निकालना रहेगा, तो इसे फैक्टर निकाल के दिखा दीजिएगा। अब वीडियो अच्छा लग रहा होगा गुरु तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, बड़ा आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। सुनिए जरा, देखिए 20 के अगर हम फैक्टर पूछ दें, देखो गुरु एकदम बेसिक चल रहा है ना, एकदम मतलब ये समझ जाओ एकदम बेसिक मुलायम क्वेश्चन चल रहा है। अगर आपका एकदम बेस डाउन है तो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो पढ़ सकते हैं। अच्छा आपके घर में कोई पढ़ने वाला हो तो वीडियो को सेंड कर दीजिएगा, है ना।
ये मत सोचिएगा कि गुरुआ का विकास हो जाएगा सेंड कर देंगे, अरे वो पढ़ लेगा, सबसे बड़ी बात है विकास तो जो होगा भाड़ में जाए, है ना। अब सुनो जरा यहाँ ध्यान से देखना, इसके हम फैक्टर बताते हैं दू, ठीक है ना। क्या पहले तो दू से कटेगा, एक तो रहेगा ही रहेगा, आई खुद संख्या ससुरा दूर 20 रहेगा, ठीक है ना। वो बाद में हम देख लेंगे, निपट लेंगे, पहले इसके फैक्टर निकालो। तो ये 10 बार में कटा, अब फिर 2 से कटेगा गुरु तो 5 आ जाएगा, और फिर 5 से कटेगा तो गुरु 1 आ जाएगा, है ना। अब इसके हम फैक्टर कैसे कैसे लिखेंगे, देखो 1 लिख दिए और इस संख्या को खुद इधर ही हम लिख देते हैं, ठीक है ना, 20 आएगा। और उसके बाद ये एक बार 2 लिख लेंगे, एक बार 5 लिख लेंगे गुरु, और ये देखो 5 दूना के 10 एक बार लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे गुरु, 5 दूना के 10 लिख लेंगे। और देखो 2 दूना के एक बार 4 लिख लेंगे गुरु, कितना लिख लेंगे, 2 दूना के 4, एक 4 भी है, और 2 दूना के 4, 4 5 20, 20 तो लिख लिए, यानी कि इसके इतना ही फैक्टर निकलेंगे। ऐसे ही करके फैक्टर बनाया जाता है, ठीक है ना। आपको मैं ढंग भी सिखा दिया, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, अरे वाह भाई क्या बात है, पूरा 6 ही चल रहा है साला, यानी कि मतलब ये इसके क्या है, फैक्टर है गुरु, ठीक है ना। अब इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा, कोई फैक्टर है तो बताओ गुरु। अरे 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 4 भी आ गया, 20 को काटने वाला, 5 भी आ गया, 10 भी आ गया और 20 भी आ गया। अब का मतलब किससे काटना चाहते हो, और कोनो काटना चाहते हो का, यही इसके फैक्टर है, 6 ही आ रहा तो गुरु अब हम क्या करें, अब तो सीख ही गए ना। अब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसी पे दिखा रहे हैं, अच्छा लगेगा वीडियो तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, शर्माइएगा मत, ठीक है ना। चलिए देखो गुरु, ये आपका क्वेश्चन है ना, 36 के अपवर्तकों की संख्या, मतलब 36 के अपवर्तकों की संख्या पूछ रहा है, और ऐसे ही सीटेट में पूछ लेता है, ठीक है ना। और बहुत जगह पूछता है भैया, साला खाली सीटेट थोड़ा नहीं पूछता है, आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए, है कि नहीं, बहुत जगह पूछता है। अब हम क्या बताएं आपको, देखिए 36 के अपवर्तकों की संख्या, पहले हम लोग दिमाग लगा के बताते हैं। देखो इसमें एक 10 लगाया है, एक 9 लगाया है, एक 12 लगाया, ये तो लिखा है भैया कि हम बकलोल है, मतलब ये बकलोलों के लिए, ठीक है ना। अब सुना जाएगा, हम देखो पहले बताए, पहले तो एक गुरु आ जाता है, ठीक है ना। अब लाइन बाई लाइन चलते हैं, देखते चल देंगे, ठीक है ना। 36 है ना ससुरा, तो 36 मतलब 1 2 3 ऐसे नजर डालते चले जाओ, जो आएगा इसको लिख देंगे, यानी कि 1 है गुरु, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, अरे 3 काटेगा, 3 अगर 3 दूना के 6 है ना, और उसके बाद 4 9 36, 4 भी होता है, और उसके बाद गुरु 5 तो नहीं कटेगा, 6 6 6 का 36, 6 भी होता है, 7 से नहीं कटेगा, 8 भी नहीं कटेगा, है ना, 9 चौको 36, 9 होता है गुरु, है ना, 9 लिख दे रहे हैं। उसके बाद गुरु 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, और 12 3 36 होता है, 12 3 36 यानी कि 12 होगा। और गुरु उसके बाद गुरु ये आपका 12 के बाद 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 होगा, 16 दूना के बाद नहीं 16 नहीं 18 होगा, 18 दूना के 36 होता है। और उसके बाद एक गुरु खुद 36 हो गया, यानी कि इतनी संख्याएं हुई, यानी कि इसको गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 संख्या है गुरु। और 9 देखो तो ठोक दो बी वाला ऑप्शन, यानी कि एकदम राइट है। निकाल लोगे कि नहीं बताओ, अगर एकदम बकलो लो, देखो एकदम बकलो लो तो कैसे निकालेंगे, इसको हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, ठीक है ना। इसको रफ कर दें, अच्छा छोड़ो, इस यहीं पे हम बता देते हैं। देखो 36 ऐसे है ना, 36 लिखो और 36 को लिख कर ऐसे लिखो। देखो हम पहले 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 18 दूना के 36 होता है, 18 बार में चला जाएगा, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 तिली के 9, और फिर 3 से 3 1 3, यानी कि गुरु ये तो अब बहुत खतरनाक है। एक लिखोगे पहले, एक 36 लिखोगे आप गुरु, और उसके बाद 2 लिख लोगे गुरु, और उसके बाद 3 लिख लोगे गुरु, देखना यहीं पे 4 को लिख दिया है ना दाएं। अब उसके बाद जरा देखना 2 दूना के 4 भी लिख लोगे, एगो 4 भी आएगा, और 3 तिली के 1 9 भी आएगा, 3 तो लिखा गया है, 3 तिली के 1 9 भी आएगा, और ये 3 दूना के 1 6 भी आएगा गुरु, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा। और ये देखो 3 दूना के 6 और 6 3 18, यानी कि एक गुरु इसमें 18 भी आ गया, ठीक है। और उसके बाद गुरु ये जरा देखना 3 तिली के 9 और 9 दूना के 18, ठीक है ना, और 18 दूना के 36, ये तो मान लो कि लिखे, 2 दूना के 4 4 3 12, एक 12 लिख लिए। अब बताओ 9 गो हो गया कि नहीं, ऐसे है ना, गुना कर लिए। अब इसमें कोई संभव नहीं है, जितना प्रायिकता बनता था उतना प्रायिकता हम बना दिए गुरु। अब इसको कैसे गुना करोगे, अब क्या करो, मतलब हर देखोगे ध्यान से वीडियो को तो समझ में आएगा कैसे कैसे बना रहे हैं। ऐसे ही गुरु बनाते हैं, है ना, ऐसे ही बना लोगे आराम से। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो लग जाएगा, है कि नहीं बताओ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा गुरु, तो बगैर संकोचाए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, हाँ बगैर संकोचाए। देखो इसमें मतलब कोई ये नहीं कह रहे लाइक कर देंगे तो ये लाइक बढ़ जाएगा, ये मतलब खराब नीयत होती है ना, ये गंदा नजर होता है। तो भैया लाइक कर देना, बड़ा
मेहनत से पढ़ाते हैं, बड़ा मेहनत से आप लोगों के लिए हम कोचिंग में थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, बड़ा कम टाइम हमको मिलता है ना, लेकिन थोड़ा बनाते हैं आप लोगों के लिए। अब चलिए गुरु, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए का, अब ये तो आप अपवर्त और अपवर्तक समझ ही गए, अब हम लोग चलेंगे कहां पे, एलसीएम और एचसीएफ पे, ठीक है ना। एलसीएम समझाते हैं और खतरनाक एकदम समझाएंगे गुरु, देखते रहिए वीडियो। इसको हम रफ कर देते हैं, नहीं तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। देखो गुरु, एलसीएम, एलसीएम को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, बहुत ढंग से पढ़ेंगे एलसीएम को, ठीक है ना। इसमें आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है कुछ, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा बहुत कुछ, ठीक है। देखिए एलसीएम, एलसीएम किसको कहते हैं, एलसीएम वह छोटी या छोटी से वैल्यू होती है, जो एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी वैल्यू होती है जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरीके से कट जाती है गुरु, ठीक है ना। सुनिएगा ध्यान से, वह छोटी से छोटी वैल्यू जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरीके से क्या हो, विभाजित हो जाए, कट जाए, यानी कि जो संख्या दिया रहता है एलसीएम जो उसका होगा ना, उसको वो संख्या क्या करेगा, काट देगा गुरु। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सुनो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो अभी हम समझा देते हैं कैसे। मान लो कि 2 दिया है, 4 दिया है और गुरु आपको 5 दिया है। अगर इसका एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम का होगा, इसमें कई चीज हम बताएंगे, है ना। अभी थोड़ा सा आप बस धैर्य रखो, देखो मैं क्या क्या इसका बताता हूं निचोड़। ये 2 है, 4 है और 5 है, इसका हम आपसे एलसीएम पूछ ले तो वह छोटी से छोटी वैल्यू, इसका एलसीएम क्या होगा, वह छोटी से छोटी वैल्यू जो दी हुई संख्या, मतलब ये संख्या है तो इससे वो कट जानी चाहिए। तो छोटी से छोटी वैल्यू गुरु इसका आएगा, जानते हो क्या, 20। अब 20 से तो बड़ी आएगा, बहुत सारा चीज संख्या आएगा जो ये उसको काटेगा, लेकिन हमको लेना है छोटी। अब ये 20 से कोई ऐसा वैल्यू होगा ही नहीं कि ये इन तीनों से वो वैल्यू कट जाए, है कि नहीं। कोई अगर हो तो हमको बता देना, कोई नहीं है कि ये तीनों वैल्यू उसको काट दे जो 20 से छोटी हो, है ना। 20 सही है ये, यानी कि आपको परिभाषा में बता रहा हूं यहां पे, ठीक है ना। अब सुनिए, ये देखो 2 से कटेगा, है कि नहीं, ये 4 से भी कट जाएगा और ये 5 से भी कट जाएगा, यानी कि ये इसका एलसीएम होगा। ये थोड़ा नहीं कि कोई भी कट जाएगा तो एलसीएम होगा, अरे 40 भी कट जाएगा ससुरा तो क्या 40 भी इसका एलसीएम हो जाएगा, नहीं होगा। जानते हो काहे से कि हम परिभाषा में ही बोल रहे हैं, इसके डिफिनेशन में ही बोल रहे हैं कि वह छोटी से छोटी वैल्यू जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरीके से कट जाए गुरु, समझ में आएगा। तो ये कट जाए, यानी कि ये जो है ना, ये संख्या ये इसको काट रही है, काट देगी, है ना। अब जरा सुनना, देखना एलसीएम का एकदम बहुत बढ़िया निचोड़ आपको बताते हैं, ठीक है ना। जो एलसीएम होता है ना, ये जो इसमें जो संख्या दिया रहता है उसमें जो बड़ी संख्या रहेगा उससे छोटी तो एलसीएम हो ही नहीं सकती है गुरु, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि अगर ऑप्शन में है तो जो उसका छोटी जो बड़ी वैल्यू होती है, कोई भी संख्या रहेगा उसमें जो पकड़ लेना कि सबसे बड़ी की संख्या क्या है, यानी कि उससे छोटा तो एलसीएम होता ही नहीं है, समझ जाओ। कोई भी वैल्यू दुनिया का रहेगा, अगर एलसीएम निकालने के लिए कहेगा उसमें सबसे बड़ी वैल्यू देखिएगा, उससे छोटा वैल्यू नहीं होगा एलसीएम, ठीक है ना। जब होगा या तो वही बड़ी संख्या हो जाए या तो उससे बड़ी संख्या होगी, है ना, समझ में आया ना। यानी कि सुनिएगा, एक और मैं इसमें फैक्ट चीज बताता हूं, जो भी आएगा सुनिए ध्यान से, जो भी आएगा एलसीएम जो बड़ी संख्या उसमें रहेगा ना, उसी का मल्टीपल वो रहेगा, उसी का वो गुणज रहेगा। यानी कि देखिए अभी गुणज पढ़ाया हूं और ये 5 का गुणज है गुरु, बताओ 5 के टेबल में आता है कि नहीं, तो ये 5 का गुणज हुआ गुरु, यानी कि इसका भी है गुणज, इसका भी है गुणज, लेकिन जो बड़का वाला रहता है ना, इसका तो पक्का है कि ये गुणज रहेगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं बताओ। तो ये 5 का टेबल पढ़ के देख लो, जो 5 के टेबलवा में रहेगा और ये सारा चीज वहां से कट जाएगा, उसका एलसीएम हो जाएगा। तो 5 के टेबल में 10 भी आता है तो 10 इसको नहीं काटेगा, 5 के टेबल में 15 भी आएगा तो ये दोनों 15 को नहीं काटेगा, 5 के टेबल में 20 आएगा तो ये दोनों सट से काट देगा, तो इसका एलसीएम होगा। यानी कि ऐसे आपको एलसीएम निकाल लेना है, सट से मतलब दिमाग ऐसे सोचोगे ना तो धड़ से निकल जाएगा। जो बकलोली होता है भैया, उसको लिए भी बताएंगे कैसे एलसीएम निकलता है ना, टेंशन मत लेना। अभी हम एक आध दो को और बता लेते हैं और उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब ऐसे सोचने वाला चीज बताता हूं। अब जैसे गुरु मान लो कि आपको दिया है 2 दे दिया है और 8 दे दिया है गुरु, और आपको 9 दे दिया है, इसका एलसीएम आपसे पूछेगा कि एलसीएम बताओ भैया। तो देखो सबसे पहले बड़ी वाली संख्या देख लो, या तो हो सके तो बड़ी ही संख्या हो जाए, उसमें सबसे जो बड़ी वाली संख्या होता है वही एलसीएम हो सकता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर वो नहीं एलसीएम है तो इसी का वो गुणज होगा जो एलसीएम होगा, ठीक है ना। तो देखो 9 के टेबल में, अच्छा एक चीज और इसका हम बताएंगे सटीक चीज आंसर निकालने का, ठीक है ना। तो 9 के टेबल में ना गुरु एक 72 आता है और 8 नामा 72 होता है, यानी कि गुरु 8 भी उसको 72 को काट देगा। और कोई संख्या नहीं है जो नहीं 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 नहीं
ना ना गुरु, ये हाँ हाँ ठीक है, 72 ही इसका एलसीएम होगा, ठीक है ना। तो 72 ही 8 72 को काटता है और 2 भी 72 को काटेगा। अब 72 के पहले ना गुरु कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 8 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए और 9 से भी, मतलब वो पार्टिकल एक ही संख्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब अरे 2 से तो बहुत संख्या कटेगा 72 के पहले, 8 से भी बहुत संख्या, 8 के टेबल में 16 भी कट जाएगा तो 16 सब काट देगा क्या? नहीं ना, तो वो एलसीएम नहीं होगा, समझ में। जो तीनों मिलकर जिसको काटना चाहिए और छोटी से छोटी, यानी कि 72 से कोई छोटी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों ये मिलकर काटेंगे, है ना, समझ में। अब देखो उसको कैसे निकालते हैं, कैसे हम सोच लिए तुरंत धड़ से नहीं कि 72 होगा, इसका भी एक फैक्ट है ना। गुणनखंड एक विधि से भी निकाला जाता है इसका एलसीएम, एक भाग विधि से एलसीएम निकाला जाता है। तो गुणनखंड विधि जो होता है, देखो 2 के पावर 1 2 होता है और ये 2 के पावर 3 गुरु होता है और ये 3 के पावर गुरु 2 होता है। यानी कि ये जो 2 के पावर 1 है, यानी कि जो 2 है इस 2 के पावर 3 में समाहित है। अरे इसमें 3 को 2 है तो ये समाहित है इसमें, ये इसमें मिल सकता है, लेकिन है 3 को तो क्या इसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा ये, लेकिन इसमें मिल सकता है। और ये तो भैया 3 के पावर 2 एकदम अलग है, यानी कि ये 8 है और 9 है, बस इसी का टेबल लगा दो, 8 9 72 आपका एलसीएम हो गया। मैं समझाऊंगा पूरी डिटेल से इसको समझाऊंगा, थोड़ा थोड़ा अभी मैं समझा रहा हूं तो उसके बाद मैं समझा के पूरा इसको समझाऊंगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एलसीएम, ये तो मान लीजिए कि गुणनखंड विधि हुआ है ना, ऐसे ही बहुत सारा होता है, मैं अभी बता दूंगा। और इसको अगर भाग विधि से गुरु निकालना रहेगा तो भाग विधि किसे कहते हैं? बकलोला के लिए है ना, बकलोला बकलोली के लिए। तो भाग विधि जरा सुनना गुरु कैसे निकलता है। भाग विधि में इसको 2 से हम काटेंगे, सबसे पहले 2 से, तो 2 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा और ये 2 से कटेगा 4 बार में और ये तो ससुरा कटबे ना करेगा। और फिर ये 2 से कटेगा 1 और 2 दूना के 4 और ये 9, फिर 2 से कटेगा 1 और 1 और ये 9, और ये 3 से गुरु कटेगा 1 1 और ये 3 और फिर 3 से कट जाएगा 1, यानी कि अब गुना कर लेना इसको। देखो ये 8 आ गया, तीनों गुना हो गया आपस में क्या हो जाएगा 8, और ये देखो 9 9 8 72, बताओ हो रहा है कि नहीं? यानी कि वही तो बताया ना यहीं पे गुणन कर, देखो कितना बढ़िया आसान विधि है कि नहीं। अगर वो चाहोगे उसको तो बहुत तेज उससे कर सकते हो, लेकिन भैया आपको पावर याद रहना पड़ेगा कि 2 के पावर 4 16 होता है, 2 के पावर 5 32 होता है, 2 के पावर 6 64 होता है, ये सब याद रहेगा तभी ना। 2 के पावर मतलब ऐसे 3 के पावर 3 27 होता है, 3 के पावर 4 81 होता है, कैसे याद होगा भाई? जब जानोगे तभी तो, है नहीं जानोगे। 8 के पावर आपका 3 512 होता है कि नहीं? सब जानना पड़ेगा गुरु, आपको सब याद करना पड़ेगा, है ना। ऐसे नहीं होता है गुरु, बहुत याद करना पड़ता है, बहुत सारा चीज दिमाग में लोड लेकर चलना पड़ता है। तो ये आपका एलसीएम, और मैं एलसीएम का एक आध दो उदाहरण ले रहा हूं, है ना, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं और उसके बाद आपको एक आध दो और उदाहरण ले रहा हूं, ठीक है। जैसे गुरु आपका एक ले लेता हूं उदाहरण, 6 और 8 और उसके बाद गुरु 12, ये आपका एल ले लिए, ठीक है ना। 6 8 12, पहले हम दूसरा कुछ लिए थे, ये दूसरा। अब इसको हम अगर मान लीजिए कि एलसीएम निकालना है, अगर इसको हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 2 तिहाई 6 होता है और ये 2 के पावर 3 होता है और ये 2 के पावर 2 गुना 3, यानी कि 4 तिहाई 12, ऐसे ही लिखना है दिमाग में सोच के। 4 तिहाई 12, तो 4 को क्या लिखेंगे? 2 के पावर 2। तो जरा देखना, ये 2 के पावर 3 है ना गुरु, तो 2 वाला इसमें ये मिल जाएगा और ये भी इसमें मिल जाएगा, या आए 3 3 अकेला, यानी कि 8 गुना 3, यानी कि 8 3 के गुरु होता है 24, यानी कि इसका एलसीएम कितना होगा गुरु? 24। ऐसे निकालते हैं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्यादा तेज नहीं ना बता रहे हैं। देखो 2 तिहाई 6 होता है और 2 के पावर कितना 3 8 होता है और ये 4 तिहाई 12, तो 4 को कैसे लिखोगे? डिजाइन में, है ना, जो पावर होता है पावर में खट से नहीं लिखो, 4 डिजाइन में इसे लिख दिया 3। देखो 2 के पावर 3, यानी कि 2 इसमें आ जाएगा, 2 के पावर 3 यहाँ पे 3 को है, तो इसी को ले लो जो बड़का रहता है ना पावर वाला। देखो किसी के पावर जो बड़ा जितना रहता है ना उसी को लेते हैं, छोटका वाला को छोड़ देते हैं। 2 के पावर 1 ही है, इसको गोली मारो, इसको छोड़ दो। ये 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, तो जो बड़का वाला पावर होता है ना उसी को उठाते हैं, बकिया सबको सेम सेम वाले में छोड़ देते हैं। 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर, तो जो सबसे ज्यादा पावर बड़ा रहता है उसी को उठा लेते हैं। तो उसको उठाओगे तो 2 के पावर 3 को हम क्या लिखे थे? 8 ही को 2 के पावर 3, यानी कि ये 8 ही है तो 8 लिख दिए। और गुरु देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यानी कि दोनों पावर में समान है, एक ही है, तो कोई किसी को एक को उठा लो, तो ये गुरु 3 हो गया, उठा लिए। 8 3 के 24। आज सुनो जरा, देखो ना हम कैसे बता रहे थे, कह रहे थे कि 12 से छोटा तो एलसीएम होगा नहीं, जब आएगा तब 12 से बड़ा होगा, या तो वही वाला एलसीएम हो जाएगा जो संख्या में बड़का है, तो ये बड़का तो 12 एलसीएम होगा नहीं, क्योंकि 8 भी नहीं काट पाएगा, 6 काटेगा लेकिन 8 ससुरा नहीं काटेगा। तो अब 12 का मल्टीपल ही इसका एलसीएम आएगा। बोले थे कि नहीं कि जो बड़ी वाली संख्या होती है उसी की मल्टीपल होती है। तो 12 दूना के 24 होता है। तो देख लो एक बार इधर नजरिया दौड़ा के कि का दोनों 24 को 8 और 6 काट देगा, बिल्कुल काट देगा गुरु, हो गया धान से एलसीएम,
बताओ होगा कि नहीं? ऐसे देता है, समझ में आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या आपको समझा रहे हैं, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा गुरु तो वीडियो को ना एक आध दो बार पीछे कर करके देख लीजिएगा, ठीक है कि नहीं? बताओ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है। देखो इतना धाधा बोल रहे हैं ना कि हमारा मुंह दर्द करने लगा ससुरा। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को ना पीछे करके देख लीजिएगा, है ना, समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अब हम चल रहे हैं गुरु एचसीएफ पे, ठीक है ना, ताकि इस पार्ट में हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों को समझा सकूं और उसके बाद गुरु हम फिर एलसीएम और एचसीएफ को कोई को पार्ट देंगे, उसमें समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो अब हम आपको एचसीएफ की तरफ देखो। एलसीएम को हम बता दे रहे हैं, एलसीएम को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं ना, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको लसप भी बोलते हैं। यानी कि लसप जानते हो ना, हम लोग जब बचपन में थे ना तो हिंदी मीडियम में पढ़ते थे तो लसप बोलते थे इसको, ठीक है ना, लसप लसप, तो लसप, ठीक है ना, लसप और लसप। और इसको इंग्लिश में एलसीएम, जब एलसीएम सुने तो कहा अरे वाह बड़ा मजा आ रहा है, एलसीएम लासा जैसे लगता था। और एलसीएम को हम लोग इंग्लिश में, यानी कि इसको फुल फॉर्म इसका होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लोवेस्ट कॉमन मतलब लोवेस्ट, देखो लोवेस्ट से ही पता चल रहा है कि लोवेस्ट मतलब छोटा, है ना, और कॉमन मतलब खींच लेते हैं जो छोटका रहता है कि नहीं। अब फैक्टर मतलब उसका फैक्टर मतलब गुणनखंड अभी पढ़ाएं तो आप लोग, अरे मल्टीपल, है ना, मल्टीपल मतलब गुणज, अब ये पढ़ाएं। फैक्टर हम बोल दिए, फैक्टर आपका एचसीएफ में आ जाता है, ठीक है। तो आपको गुरु समझ में आ तो रहा ही होगा, और अगर आ रहा होगा गुरु तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना ताकि हौसला बढ़े और हम आप लोगों का नैया पार कर सके, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग अब पढ़ते हैं एचसीएफ पे, ठीक है ना, एचसीएफ पे पढ़ेंगे और एचसीएफ को हम तो गुरु अब हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है गुरु वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। और एलसीएम पढ़े उसका क्या है फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हिंदी में मौसा बोलते हैं। मौसा का मतलब महत्तम समापवर्त, और लसा बोले उधर लसप मौसप हम लोग बचपन में पढ़ते थे, है ना। तो ये मौसा महत्तम समापवर्त, और लसा का मतलब लघुत्तम समापवर्त, है ना। तो जरा देखना इसमें मैक्सिमम कॉमन फैक्टर लेते हैं, क्या लेते हैं? मैक्सिमम कॉमन फैक्टर। सुनो गुरु इसमें और एक चीज देखना, जो मान लो कि कई संख्याएं दिया है उसका आपको एचसीएफ पूछ दिया, क्या पूछ दिया? एचसीएफ। तो उसमें जो छोटकी वाला होती है संख्या उससे कभी बड़ी एचसीएफ नहीं होती है। समझ में आ रहा है? अभी मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जो उसमें छोटी संख्या होती है गुरु, जो उसमें छोटी संख्या होती है उससे कभी बड़ी एचसीएफ हो ही नहीं सकती है। जब होगी तो वही छोटकी एचसीएफ हो, छोटकी संख्या एचसीएफ हो जाएगी, या तो उससे छोटी एचसीएफ होगा। और सुनो देखो गुरु, जो संख्याएं होती हैं अगर उनका एचसीएफ मतलब जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है वो अगर कोई नहीं मिल रहा है तो उसका मैक्सिमम कॉमन फैक्टर हमेशा 1 मिलता है। अगर एक और फैक्ट समझो, अगर उसमें कोई अभाज्य मतलब कोई संख्या, बहुत सारी संख्या दिया, अगर उसका आपसे एचसीएफ पूछ रहा है, अगर उसमें एक बार नजर दौड़ा कर देख लो, उसमें कोई एकाध संख्या ऐसा आ गया है जो आपका अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है, तो आपका उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। मैं ये सारा चीज अभी समझाऊंगा, इसका हम गुणनखंड विधि द्वारा भी हम आपको एचसीएफ समझाएंगे और भाग विधि द्वारा भी एचसीएफ निकालने का ढंग सिखाएंगे। अब बकलोली अगर होगा तो उसको भी समझाएंगे। देखो एकदम भैया मतलब पूरा ठेका लेकर चलते हैं समझाने का, ठीक है ना। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं अभी एग्जाम्पल जब लेकर धाधा करने लगूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि गुरु हम 4 ले लिए, 8 ले लिए और 12 ले लिए। अगर इसका हम आपसे एचसीएफ पूछे, अभी 3 ही मतलब नंबर लिए हैं, अगर इसका एचसीएफ पूछेंगे तो हम क्या बोले हैं? वह मैक्सिमम कॉमन फैक्टर जो दी हुई संख्याओं को काट दे, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट दे। देखो भैया ये एचसीएफ है, एच का मतलब हाउ, हौआ, जिसे हौआ हाउ काट लेगा, है ना। तो ये काटता है और कटता है ना। तो ये एचसीएफ जो भी इसका होगा ना इनको काटेगा। अगर इसका एलसीएम लेना होगा तो एलसीएम जो आएगा ना इसको ना काट के एलसीएम वाला जो संख्या होता है, एलसीएम जो आता है ई वाली संख्या उसको काटती है एलसीएम को। यहाँ पे एचसीएफ में जो एचसीएफ हम लेंगे एचसीएफ में इनको काटेगा, है ना। समझ में आई बात को? तो अब जरा देखना हम क्या बोले, इसका जो डिफिनीशन था हम क्या बोले, कहे कि वह बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर जो दी हुई संख्याओं को काट दे। गुरु देखो इसको तो मतलब इन तीनों संख्याओं को काटने के लिए तो 2 भी मौजूद है, 2 भी काट सकता है, लेकिन हम बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर बोल रहे हैं। और बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर एक इससे 4 आएगा, है ना। 2 से बड़ा 3 तो नहीं काटेगा, 3 इसको काटेगा लेकिन इसको नहीं काटेगा। 4 हम देखेंगे और 4 से बड़ी
एचसीएफ नहीं होगा, है ना, जो छोटा होगा वही। तो छोटी अगर 4 से बड़ा एचसीएफ ले लोगे तो 4 से बड़ी 5 आएगी, अब 5 4 को काटेगा नहीं ना, तो 4 हो सकता है लेकिन 4 से बड़ी नहीं होगी, है ना। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, आपको पॉइंट के रूप में लिखते चलिएगा, ठीक है ना। तो इसका 4 होगा गुरु, 4 इसका मैक्सिमम कॉमन फैक्टर होगा, है ना। मैक्सिमम में देखो, मैक्सिमम मतलब इससे अब बड़ा ना हो, है कि नहीं। अगर कोई इससे बड़ा होगा तो हम ले लेंगे, लेकिन सबसे छोटी यहां पे संख्या 4 है और 4 से तो भैया ऊपर कोई संख्या जाएगा नहीं। अगर 5 ले लेंगे तो 4 को 5 काटेगा ही नहीं, समझ पा रहे होगे। तो इसका मैक्सिमम कॉमन फैक्टर जो होगा वो 4 होगा और 4 इन तीनों को काटेगा। अगर मान लो कि इसी में हम आपको एक यहां पे ले लिए 13 गुरु, ठीक है ना। जानते हो ना कि 13 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वह 2 या 2 से बड़ी संख्या, वह 2 या 2 से बड़ी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, वो अभाज्य संख्या। तो 2 या 2 से बड़ी संख्या, तो 13 भैया होती है जो खुद से कटती है और 1 से कटती है। बाकी 13 को कोई पैदा नहीं है कि काट दे, है कि नहीं, ये अभाज्य है। तो अब हम इसी में बोले हैं, जब हम आपको बता रहे थे, समझा रहे थे, तो एक चीज हम बोले हैं कि अगर उसमें कोई अभाज्य संख्या होगा तो इसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, यानी कि इनका अब एचसीएफ 1 आने लगेगा। अभाज्य संख्या ना आ गया रे गुरु, इसको 13 काटेगा और 13 के अलावा अब 1 काटेगा। तो हम क्या बोले कि जब कोई संख्या नहीं काटता है तो 1 काटना रे गुरु, हम काटेंगे तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। एगो और आपको एग्जांपल लेकर हम दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पे हम 8 ले लें और आपको एगो 12 ले ले और एगो हम आपको 24 ले लेते हैं, यानी कि इसका एचसीएफ जरा देखना है। इसका एचसीएफ देखो, हम बोले कि वह मैक्सिमम, वह बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को गुरु काट दे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो वह बड़ी से बड़ी बताओ। इसको काटने के लिए भैया 2 भी मौजूद है, इसको काटने के लिए भैया 4 भी मौजूद है, और इसको काटने के लिए भैया इसको तो काटेगा 3, है ना, इसको भी काटेगा 3, लेकिन इसको नहीं काटेगा। इसको भी काटेगा 6, इसको भी काटेगा 6, लेकिन इसको नहीं काटेगा। लेकिन गुरु 8 काट सकता है, इसको देखो 8 काट सकता है, 4 भी काट सकता है और 2 भी काट सकता है कि नहीं, बताना जरा। तो 8 काटेगा तो 8 इसको नहीं काटेगा, इसको काटेगा। तो भैया 4 अब देखना, 4 मतलब इसमें काटने वाली, सब तीनों को काटने वाली कितनी संख्या आ रही है, 2 आ रही है, एक 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है। लेकिन 2 और 4 में हम किसको लेंगे, बड़ी वाली 4 को लेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं वह बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को काटे। तो 4 और 2 में सबसे बड़ी कौन है, 4 और 2 में सबसे बड़ी 4 है, तो 4 वाला को लेंगे, यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा वो गुरु 4 ही होगा, है ना। अब जरा देखना, इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा बताते हैं। देखो इसको हम लिखते हैं 2 के पावर 3, लिखते हैं कि नहीं बताओ। इसको लिखेंगे ना 4 3 12, तो 4 को थोड़ा डिजाइन में लिखना, 2 गुना 3, 4 3 12। इसको गुरु लिखेंगे ना 4 6 का 24 होता है, अरे 8 3 के 24 होता है, तो 8 को हम लिखेंगे 2 के पावर 3 गुना 8 3 के 24, तो 3 हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ, इसका ये गुणनखंड बना है। अब जरा देखना हम देखो इसमें कैसे करेंगे। इसमें जो सबसे छोटी, देखो उसमें सबसे बड़ी पावर ले लेते हैं, इसमें सबसे छोटी वाली पावर लेंगे, है ना। तो सबसे छोटी वाला पावर ई होता है। देखो ना, यहां पे हम जब यहां पे कर रहे थे तो अभी सुनो, अभी इसको हम बता लेते हैं तो फिर और बताएंगे कुछ। ये जो है ना, इसमें सबसे छोटी ये 2 के पावर 3 है, यहां पे भी 2 के पावर 3 है, यहां पे 2 के पावर 2 है। तो सबसे छोटी वाली पावर यहां पे उठाते हैं, तो सबसे छोटी वाली पावर यहां पे उठाएंगे तो 2 के पावर 2 आ जाएगा गुरु, ठीक है ना। अरे क्या लिखा रहा है रे ससुरा, 2 के पावर 2, और उसके बाद 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन 3 इधर नहीं है, तो गुरु 3 लेंगे ही नहीं। जब तीनों में मौजूद रहेगा वो, और सबसे छोटा पावर वाला लेते हैं, है ना। तो ये 2 के पावर 2 ही है, यानी कि इसका 4 है। ये तो आपका गुणनखंड विधि द्वारा हो गया, ठीक है ना। और इसको हम बताते हैं, और एक तरीका होता है, और भाग विधि द्वारा ही हम बता दे रहे हैं। तो जरा देखना, ऐसे जो बचपन में हम लोग जब बकैया खींचते थे गुरु, तब कैसे करते थे, देखो अलग से इसको लिखना। तो 2 चौको 8, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 एक 2, इसको करेंगे तो 2 से 2 6 12, फिर 2 3 6 होता है गुरु, और फिर 3 से 3 एक 3। अगर इसमें करेंगे तो 2 से 12 दूना के 24, और फिर 2 से 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 2 से 3 से 3 एक 3। अब जरा देखना, इसमें हम जब लिखेंगे तो इसको हम देखो थोड़ा सा इसका हम लिख देते हैं। आया हमारा इसका 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे लिखते हैं। फिर इसका आया गुरु क्या, 2 गुना 3 गुना क्या आया, 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना
3। अब उसके बाद इसका लिखेंगे तो आएगा गुरु 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 ऐसे। अब जरा देखना जो तीनों में मिलता है ना वही एलसीएम होता है, यानी कि ये तीनों में मिला है ना, ये एलसीएम नहीं गुरु एचसीएफ, भूल से बोल दिए इसके लिए सॉरी। तो ये जो तीनों में मिलता है ना गुरु वही आपका एचसीएफ होता है। तो ये देखो तीनों में 2 मिला, उठा लो। ये जरा देखना ये भी तीनों में मिल रहा है, इसको भी हम लोग उठा लेंगे, ये भी आपका हो गया। याद ये देखो ये 2 आया लेकिन इसमें तो कहीं 2 है ये नहीं, तब खेला 2 का खत्म। ये देखो ये 3 आया, इसमें भी 3 आया लेकिन इसमें भी 3 नहीं आया, तो इसका भी खेला खत्म, यानी कि 2 दूना के 4। इसका एचसीएफ जो हुआ गुरु 4। इस बकलोला बकलोली के लिए अब भाग विधि से जरा देखना, ठीक है ना, इसी को हम भाग विधि द्वारा बताते हैं। और भाग विधि द्वारा जरा देखना कैसे, यानी कि गुरु हम देखो ये हमारा था एगो संख्या 8, एगो संख्या था 12, एगो संख्या था 24 गुरु। अब इसमें ना आपको वो 2 संख्या उठाना है पहले जो मतलब छोटी हो, है ना, 2 मतलब उन दी हुई संख्या में छोटी छोटी वैल्यू है। तो सबसे छोटी छोटी वैल्यू ये 8 और 12 है। क्या है 8 और 12 है, यानी कि हम गुरु 8 से भाग लगाएंगे किस में 12 में, ठीक है ना। तो 8 एकन्ने 8 और तब तक काटते जाते हैं जब तक कट ना जाए। तो 8 एकन्ने 8, तो 8 एकन्ने 8, तो 8 आ गया, 8 4 12 हो गया। अब जरा देखना गुरु यहाँ पे 4 बच गया ना, कट तो नहीं रहा, तो अब इस 4 से अब इसमें भाग जाएगा ही नहीं, तो इसी 8 में इस 4 से भाग देंगे, है ना। तो 8 में इधर 4 से भाग देंगे, तो 4 दूना के 8, सॉरी यहाँ पे 4, हाँ 4 दूना के 8 और ये गुरु कट गया। यानी कि इन दोनों में 12 और 8 में आपका एचसीएफ क्या आ रहा है गुरु 4 आ रहा है। 12 और 8 में एचसीएफ क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब हम गुरु 4 से 24 में भाग देंगे, तो 4 से 24 में भाग देंगे, ये वाला 4 ये एचसीएफ आ गया, जो एचसीएफ आ जाता है अब उसी से भाग देंगे। तो 4 से 24 में भाग देंगे गुरु, तो 4 6 24 होता है, 6 बार में चला जाएगा 24 और ये गुरु आपका कट जाएगा। 4 6 24 अब कट गया ना, तो यानी कि यही आपका गुरु एचसीएफ हुआ। ये आपका क्या हुआ गुरु, ये आपका एचसीएफ हुआ, ये भाग विधि द्वारा हुआ। अब जरा चलो आओ हम उसको भी दिखा देते हैं जो इसमें 13 लिए थे कि उसका एचसीएफ 1 आता है कि नहीं, है ना। इसको हम रफ कर देते हैं गुरु, और बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको पूरा मतलब सीटेट का मैथ पढ़ा दूंगा, है ना। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, लाइक नहीं किए हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जम के करना, ठोक के करना, और इस वीडियो को अपने गर्लफ्रेंड के पास भेज देना, ठीक है ना। भेज देना मतलब और कुछ नहीं, बस भेज देना ताकि वो भी बेचारी पढ़ ले, तो वहीं से सूरत पास हो गए का खाली। अब जरा देखना गुरु इसको हम लोग करेंगे, तो हम लोग एक लिए थे 8 लिए थे, 12 लिए थे, और 8 12 और कुछ लिए थे क्या, हाँ एक 4 लिए थे और यहाँ पे 13 लिए थे, ऐसा लिए थे कुछ, है ना। याद आ रहा है हमको थोड़ा थोड़ा कि यही वाला लिए थे। इसमें एचसीएफ हम आपको गुरु 1 बताए थे, तो जरा देखिए एचसीएफ 1 आता है कि नहीं। अगर इसी को हम एक बार पहले भाग विधि बता देते हैं, उसके बाद आपको फैक्टर विधि हम बताएंगे। अब जरा देखना सबसे छोटी संख्या उठाओ, 4 और 8 उठाएंगे, तो 4 से गुरु हम 8 में भाग दे देंगे, तो 4 दूना के 8 गुरु ये कट जाएगा। अभी तक इन दोनों में जो एचसीएफ आ रहा है वो 4 आ रहा है। अब 4 से गुरु 12 में, यानी कि 4 से और 8 और 4 में, अब इससे बड़ी वाली संख्या कौन है 12, तो 4 से हम 12 में भाग देंगे, तो 4 से 12 में भाग देंगे, तो 4 से 4 3 12, है ना। तो अभी तक ये गुरु 4 ही, इससे देखो ये 4 8 12 में हम पढ़ाए हैं, 4 8 12 में कितना एचसीएफ आ रहा था, क्या आ रहा था 4 ही आ रहा था। देखो अभी तक 4 ही आया, लेकिन अब ये 13 है, तो अब इससे ये तो ले लिए, अब 13 ले लिए। अब 13 में गुरु हमारा अभी तक एचसीएफ 4 आया, अब इस 4 से भाग देंगे, तो गुरु बताना ये कितना बार जाएगा 4 3 12, 4 3 12, तो गुरु ये आपका 1 आ जाएगा। अब गुरु तो 4 में तो जाएगा नहीं भाग, तो इसी 1 में, इसी 1 से इस 4 में भाग देंगे, तो 4 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 4 बार जाएगा गुरु, कितना बार जाएगा 4 बार जाएगा, और ये गुरु कट जाएगा। यानी कि अब इसका एचसीएफ जो लास्ट बार में काट देता है ना संख्या, वही एचसीएफ हो जाता है। यानी कि गुरु यहां पे इसका एचसीएफ क्या हुआ 1 हुआ। बताओ आया कि नहीं समझ में, आज बिल्कुल आ रहा होगा, हम जानते हैं। ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा गुरु, इसमें शर्माइएगा मत, एचसीएफ हम आप लोगों को सिखा दिए। चलिए आइए इसका अब हम मतलब एक गुणनखंड विधि बताते हैं ना, इसी को गुणनखंड विधि बता दें। चलो इसी को बता देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए इसको हम रफ करते हैं और इसको हम बताएंगे अब गुणनखंड विधि। जरा देखना ये 4 को अगर हम गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे, जिसको हम जिस तरह हम एलसीएम निकालते हैं वही, तो 4 से करेंगे तो 4
यानी कि 4 को करेंगे तो 2 से पहले कटेगा, तो 2 दूना के 4, फिर 2 एक 2। अब 8 को गुरु, तो 8 भी पहले 2 से, तो 2 चौक को 8, 2 दूना के 4, 2 एक 2। अब 12 को, तो 12 को भी गुरु 2 से पहले कटेगा तो काट लेंगे, तो 2 छक्का 12, फिर 2 3 6, फिर 3 एक 3। अब 13 को गुरु, तो 13 गुरु जानते हो कि 13 ही से कटेगा ना, इसको कोई संख्या ही नहीं काट पाएगी, खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, तो 1 से कटेगा तो 1 से भी काटोगे तो 13 बार में कटेगा, ये है कि नहीं, यानी कि 13 एक 13, ये 13 से कट जाएगा। ठीक है, अब सुनो गुरु, ध्यान देना जरा, इसमें अब हम ढूंढेंगे। अब 2 आया तो 2 इसमें भी आया, 2 आया, क्या इसमें 2 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। अब इसमें जरा देखना, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, अब 2 ये है, अब यहाँ पे 3 है, ये किसी में 3 नहीं है, तो गुरु इसका जो एचसीएफ होगा ना, जरा देखना, इसका जो एचसीएफ आएगा सबका लास्ट में 1 आ रहा है ना, यहाँ पे भी 1 लिख सकते हो, इसका भी ये लास्ट में 1 आया है, यानी कि 1 1 से कटेगा, और यहाँ पे भी गुरु ये 1 है तो 1 1 से कटेगा, और यहाँ पे भी 1 है, अगर 1 को काटोगे तो 1 1 से कट जाएगा, यानी कि सबका देखना, सब में 1 1 गुरु आया कॉमन एकदम, यानी कि इसको काटेगी कौन? 1 काटेगी गुरु। अब एकदम जोरदार तरीके से समझ में आएगा। हम जहां तक गुरु आशा करते हैं, विश्वास करते हैं, हम जानते हैं कि गुरु ठीक है वह हमें लेकर चलते हैं समझाने का, तो बिल्कुल समझ में आया होगा, और आया होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना, इसमें शर्माइएगा मत। एचसीएफ तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया। ई गुरु ऐसा थोड़ा नहीं है कि खाली सीटेटे वाला पड़ेगा, अरे इस सबको पढ़ना है। आप एसएससी सीजीएल लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे कर रहे हैं, तो आपको भी पढ़ना है ही, है ना, इससे तो आप भाग ही नहीं सकते हो। ठीक है, इतना जोरदार निचोड़ना कोई नहीं बताएगा, ये मतलब समझ एकदम निचोड़ दिए हैं पूरा इसको, है ना, तो इसको आप लोग समझ जाइएगा, जान जाइएगा। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, जो एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को काटती है, वह बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर होता है जो दी हुई संख्याओं को काटता है। जो उसमें सबसे छोटी वाली संख्या रहेगा उससे बड़ी एचसीएफ होता नहीं है, या तो वही एचसीएफ हो जाएगा, या तो उससे छोटा अगर कोई होगा तो हो सकता है, ठीक है ना, और नहीं तो अगर कुछ नहीं अगर दिख रहा है आपको समझ में, तो 1 होता है। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अगर उस जो भी संख्या दिया रहता है, अगर उसमें कोई प्राइम नंबर आ जाता है, अभाज्य संख्या आ जाता है, तो उसका एचसीएफ हमेशा सदैव 1 होता है। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। अब जरा देखना गुरु, इसको हम और क्या बता दें इसमें, और एचसीएफ तो आप लोगों को मैं सिखा ही दिया, ठीक है ना। अब इस पे एलसीएम और एचसीएफ में क्वेश्चन लेकर चलेंगे बहुत खतरनाक तरीके से, और आपको बहुत सारा चीज ना, जैसे इसका अगर आप गुणनखंड विधि द्वारा जानना चाहते हो कॉमन फैक्टर द्वारा, तो फैक्टर करने के लिए बहुत सारा आपको चीज याद करना पड़ेगा, है ना, तब जाकर ये होता है। जैसे 2 के पावर 3 धड़ से बताओगे 8 होता है, 2 के पावर 4 आपका 16 होता है, 2 के पावर आपका 5 32 होता है, 2 के पावर 6 आपका 64 होता है, 3 के पावर 3 आपका 27 होता है, 3 के पावर 2 आपका 9 होता है, ठीक है ना, और आपका 8 के पावर 3 आपका गुरु 8 के पावर 3 आपका 512 होता है। ये सब आपको जानना पड़ेगा। 5 के पावर 3 125 होता है गुरु, मतलब ये सब याद रखे रहोगे ना, तब जाकर काम फरियाएगा। अगर नहीं याद है आपको तो फिर याद करो, तब जाकर आप बहुत कोई चीज़ों को फास्ट तरीके से कर पाओगे। और ये वीडियो बहुत लेंदी बन रहा है, इसलिए मैं गुरु आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में यहीं से शुरू करूंगा, और तब तक के लिए गुरु आप लोग हम पर प्यार बरसाए रखिएगा। वीडियो को हमारे और जो पढ़ाए जाकर वॉच कीजिएगा, ठीक है ना, देखिएगा, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया हूं। और गुरु मैं आपको बता दूं कि एचसीएफ और एलसीएम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, और विश्वास बनाकर पढ़िएगा, एकदम बिल्कुल फुल कोर्स आपका मैथ का मैं पढ़ा दूंगा, ताकि आप लोग जब सीटेट में जाओ तो एकदम ठोक के आओ, उसके सीधा खोपड़ी में छेद करके आओ, ठीक है ना गुरु। और शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा गुरु वही दहाड़ेगा, ठीक है ना। और हम तो जानते हैं गुरु कि इतना चपक के पढ़ो ना कि सामने वाला देख के ससुरा कह दे कि ससुरा एकदम पगला उगला गया है, हाँ, यही जब कह दे तो समझ जाओ कि एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। इतना पढ़ो, समझो ये चीज पढ़ते वक्त कि हमसे भी कोई ज्यादा एक कोना में किसी बैठकर 1 घंटा जरूर आगे पढ़ रहा होगा ना। मतलब बहुत सारे आप सोच रहे हो ना कि हम 18 घंटा पढ़ रहा हूं, अरे कोई लड़का ऐसा भी होगा ना कि किसी कोना में बैठकर ना आपसे 1 घंटा ज्यादा पढ़ रहा है, 19 घंटा, है ना। इस सोच कर पढ़िए। और गुरु वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए गुरु जय हिंद, धन्यवाद।